अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस यौम आज़ादी के मौके पर मैं अपने फ़ेसबुक के तमाम दोस्तों को और तमाम हिंदुस्तानियों को तहे दिल से यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में सैकड़ों तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर बड़े ही जोश व खरोश के साथ, बड़े ही खुलूस व मोहब्बत के साथ मनाते हैं। लेकिन यौम आज़ादी एक ऐसा त्यौहार है जो हम सबों के लिए बराबर है, यानी कि वो जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का, उतना ही सिख और ईसाइयों का। आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही हासिल नहीं हुई। इस आज़ादी के पीछे बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त, सैकड़ों जानें गई, अनगिनत खून बहे, तब जाकर हमें ये आज़ादी हासिल हुई। अगर मैं हमारे हीरोज़ के नाम लूँ, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लूँ, तो मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में। तब जाकर आज हम और आप इस खुले आसमान के नीचे इज़्ज़त की सांस ले रहे हैं और आज हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, कम से कम अंग्रेज़ों के तो नहीं हैं। आज के इस ख़ास मौके पर मैंने सोचा कि एक दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि अगर आप तिरंगे को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो आप झंडा भी ना फहराएं। देखने को आता है, और मैं ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने फ़ील किया, मैं वही बात कह रहा हूँ। लोग 15 अगस्त की सुबह को बड़े ही जोशो खरोश के साथ फ्लैग होस्टिंग करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस, वेदर MLA, MP और इवन अ काउंसिलर। आपने फ्लैग होस्टिंग करी, आपने देशभक्ति के गाने सुने, और उसी शाम को या रात को या दूसरे दिन सुबह जब हमारा तिरंगा, हम सब का तिरंगा, द मोस्ट रिस्पेक्टफुल फ्लैग, और इंडियन नेशनल फ्लैग, जब ज़मीन पर गिरा होता है तो मेरे उन भाइयों को तकलीफ़ क्यों नहीं होती, और वो किस तरीके से, कैसे वो हमारे तिरंगे को ज़मीन पर गिरा हुआ देख सकते हैं। तो मेरी ऐसे भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप तिरंगे को नहीं संभाल सकते तो आप फ्लैग होस्टिंग भी ना करें। देश से मोहब्बत करना और ज़बान से कहना दो अलग बात है। अगर आपको वाकई देश से मोहब्बत है तो आपको इन चीज़ों से तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नज़र पड़े कि एक तिरंगा ज़मीन पे गिरा हुआ है तो आपके दिल में वो तकलीफ़ होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमें हमारा तिरंगा ज़मीन पे गिरा हुआ दिखा तो हम फ़ौरन अपने सारे काम काज छोड़कर सबसे पहले उस तिरंगे को इज़्ज़त से उठाएंगे और उसको इज़्ज़त से उसकी सही जगह पर रख देंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। दूसरी पॉइंट ये है कि हम अक्सर एक्टर्स को हीरोज़ का नाम देते हैं, फिर चाहे वो बड़े पर्दे से रिलेटेड हो या छोटे पर्दे से, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हमने हीरो वर्ड का मतलब समझा ही नहीं। अ हीरो कैन बी अ फार्मर, अ सोल्जर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर फादर। दे आर द वन हु डिज़र्व्ड द वर्ड हीरो। तो अगर आपको हीरो वर्ड यूज़ करना है तो इन लोगों के लिए करें, ना कि एक्टर्स के लिए।
अदरवाइज़ हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो यही समझेगी कि एक्टर हीरोज़ होते हैं, बट हीरो एक अलग वर्ड है और उसका एक अलग महत्व है। तो हमें इन चीज़ों पर भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि होता यह है कि जब हमारी नई जनरेशन आएगी, हमारी नई पीढ़ी आएगी, तो वो इन सब चीज़ों को एक नए सिरे से देखेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बहुत सिस्टमैटिक वे में लेके चलें। मैं फिर से अपने सारे भाइयों को, अपने दोस्तों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।